पुरानी हवेली का रहस्य। शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थीं। कई लोगों ने वहां सफेद कपड़ों में एक औरत को देखा था जो हवेली की टूटी खिड़की पर खड़ी रहती थी। डर के मारे कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था। एक दिन 4 दोस्त राहुल, अमन, नेहा और पूजा अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए गांव आए। जब उन्होंने हवेली की कहानी सुनी तो राहुल ने हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है, भूत वूत कुछ नहीं होते। नेहा ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन राहुल और अमन ने तय किया कि वे रात में हवेली के अंदर जाकर सच पता करेंगे। बहुत समझाने के बाद नेहा और पूजा भी उनके साथ चलने को तैयार हो गईं। रात के ठीक 12 बजे चारों टॉर्च लेकर हवेली के सामने खड़े थे। हवेली का बड़ा लोहे का गेट आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। पूजा कांप गई। ये सही नहीं लग रहा, उसने धीमे से कहा। अंदर चारों तरफ धूल जमी थी, दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल बोला, शायद कोई जानवर होगा। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। तभी पीछे से जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। नेहा चीख पड़ी। राहुल नीचे भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। लाख कोशिश करने पर भी वह नहीं खुला। तभी हवेली में एक औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। कौन है? अमन चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ रोने की आवाज और तेज होती गई। चारों डरते हुए ऊपर पहुंचे। वहां एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा। झूले पर एक गुड़िया बैठी थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक गुड़िया नीचे गिर गई और कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। धड़ाम। चारों बुरी तरह डर चुके थे। तभी कमरे के कोने में सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे बिखरे बाल थे और चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ था। वह धीमी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल कांपते हुए बोला, हाँ, हमें माफ कर दो, हम बस सच जानना चाहते थे। औरत की आंखें लाल हो गईं। उसने चीखते हुए कहा, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। इतना सुनते ही नेहा बेहोश हो गई। तभी पूजा ने पास पड़ी एक पुरानी तस्वीर उठाई। तस्वीर में वही औरत थी, साथ में एक छोटा बच्चा। पीछे लिखा था, सावित्री और उसका बेटा 1995। अमन को याद आया कि गांव वालों ने बताया था कि हवेली में आग लगने से एक औरत और उसका बच्चा जिंदा